हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर इंदु एस गौर। आज के सत्र में कक्षा 7 के अंतर्गत गुंजन हिंदी पाठमाला में दिए गए पाठ तीसरा मिठाई वाला का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस पाठ के लेखक का नाम जानेंगे। पहला इस पाठ के लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। एक कहानी को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में कुछ। जैसे कि कहानी के शीर्षक से हमें यह पता चलता है मिठाई वाला, तो कहानी किसके बारे में है? मिठाई वाले के बारे में ही है। नहीं, यह कहानी सिर्फ मिठाई वाले के बारे में नहीं है। ये कहानी एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में है जो कभी मिठाई बेचता है, कभी मुरली बेचता है, तो कभी खिलौने बेचता है। मतलब वो एक ऐसा फेरी वाला है जो गलियों में घूम घूम कर अपना सामान बेचता है। तो आइए इस कहानी का हम अध्ययन करते हैं। तो कहानी का अध्ययन करने से पहले हम पाठ का सारांश समझेंगे, फिर पाठ की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले पाठ का सारांश। मानवीय रिश्तों पर आधारित यह अत्यंत मार्मिक कथा है। लेखक श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी ने इस कहानी में एक ऐसे प्रतिष्ठित आदमी की मनस्थिति पर प्रकाश डाला है जो असमय ही अपने बच्चों और पत्नी को खो चुका है। उसका विचार है कि उसके बच्चे पुनर्जन्म लेकर संसार में आ गए होंगे और वह कभी खिलौने वाला, कभी मुरली वाला, तो कभी मिठाई वाला बनकर गली गली में फेरी लगाकर बच्चों की पसंद की चीज़ें बेचता है। वह इसे व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाता, सिर्फ अपने लागत मूल्य पर बच्चों को मिठाई, तो कभी मुरली अथवा कभी खिलौने देता है। बच्चों को मुरली देता है और प्यार से बातें भी करता है। जिसके पास पैसे नहीं होते उन्हें वह मुफ्त में ही मुरली दे देता। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उस रंग की मुरली निकाल देता। एक बार सर्दी के दिनों में वह मिठाई वाला बनकर मिठाई बेचने आया। रोहिणी और उसकी दादी से बातचीत के क्रम में वह बताता है कि उसका घर भी कभी बच्चों की अटखेलियों से गूंजता रहता। अटखेलियाँ मीन्स बच्चे का उछल कूद करना, चीखना, बच्चों की किलकारियाँ आदि। तो उसका घर भी कैसा था? पहले बच्चों से किलकारियों से गूंज उठता था। विधाता की ऐसी लीला हुई कि अब कोई नहीं है। मैं अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक पाकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता और सुख का, संतोष का अनुभव होता है। तो आइए देखते हैं पाठ। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु इतने मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले सुनते ही रह जाते। किंतु उसका स्नेहपूर्ण गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियाँ चीकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झाँकने लगती। यहाँ चीकों का अर्थ दिया गया है बाँस की पतली तीलियों का बना पर्दा अथवा पर्दा भी कह सकते हैं। छज्जों का अर्थ है दीवार से बाहर निकलने वाला भाग। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। खिलौने वाला वही कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। तो यहाँ इस पैराग्राफ में लेखक ने यह बताया है कि खिलौने वाला अपनी मीठी आवाज़ में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसमें विशेषकर बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन जब वह गलियों में घूमता हुआ कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, तो इस अधूरे वाक्य को सुनकर ही बच्चों के साथ साथ युवतियाँ, स्त्रियाँ भी उसे देखने के लिए अधीर हो जाती है। उसकी एक छवि देखने के लिए छज्जों में से, झरोके में से झाँकने लगती है। और उसका स्वर जो है इतना मादक और मृदुल स्वर है। यानी मादक का मतलब है नशीला और मधुर का मतलब है मीठा। उसका स्वर इतना मीठा और नशीला है कि उसको सुनते ही
सुनने के बाद एक बार वह अस्थिर हो उठते हैं, यानी अपनी सुध खो बैठते हैं। अस्थिर का मतलब इच्छा में उतावले होना। फिर ये बोलने वाला है कौन से गलियों में और उसमें अंतर्व्यापी का मतलब है उनके अंदर स्थित छोटे छोटे उपवन यानी उद्यान, गार्डन भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप गार्डन में खेलते हुए जो बच्चे हैं, बच्चों का झुंड है, उसे भागकर आकर घेर लेता है खिलौने वाले को, और उसको ऐसे आके उसके बच्चे उसको लपेट जाते हैं और मानो उसकी पेटी खोलकर वह खिलौने बेचने के लिए लगता, तो बच्चे झट से आकर उसको चिपक जाते हैं, उसके खिलौने की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। बच्चे खिलौने देकर पुलकित हो उठते हैं। पुलकित का अर्थ है प्रसन्न होना। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोलभाव करने लगते हैं। पूछते, इसका दाम क्या है और इसका? खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे लेता और बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब खिलौने वाला फिर उसी प्रकार आकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका वह मादक गान गली भर के मकानों में इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुँचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। मादक का अर्थ है नशा पैदा करने वाला अथवा नशीला भी कह सकते हैं। तो इस अनुच्छेद को पढ़कर तो आप समझ ही गए होंगे कि बच्चे खिलौने वालों को देखकर बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। पुलकित का अर्थ है रोमांचित हो उठते हैं और पैसे देखकर खिलौने खरीदने लगते हैं। उसका मोल भाव यानी उसकी कीमत पूछने लगते हैं। उससे पूछने से अपनी किस भांति वह पूछते हैं, अपनी तोतली आवाज़ों में कि इचका दाम क्या है और इचका कहकर उससे खिलौने खरीदने के लिए दूर से झपट पड़ते हैं और खिलौने वाला उन्हें खिलौने देने के लिए आगे बढ़ जाता है। और उसी के साथ साथ जैसे वह उनकी छोटी छोटी उंगलियां पकड़ता है, उंगलियों से पैसे लेता है और फिर उनके हथेलियों पर क्या रख देता है, खिलौना रख देता है। फिर खिलौने वाला उन्हें खिलौने देकर फिर बोल उठता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो सभी बच्चे खिलौने पाकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। खिलौने वाला पुनः वही गान सुनाता है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसका गायन कैसा था? एक सागर के हिलोरों की भांति, यानी सागर में जैसे हिलोरें उठती है ना, हिलोर अर्थात लहरें, सागर में जैसे हिलोरें उठती हैं ऐसे ही खिलौने वाले का गान उठता और गली भर के इस मकानों से उस मकानों के ओर गूंज उठता, यानी इस छोर से उस छोर तक प्रतीत होता जैसे सागर की लहरें आगे पीछे जाकर नृत्य कर रही हो। इसी तरह उसका गायन भी गली भर के मकानों में लहराता। फिर आगे देखते हैं अगले पैरे में क्या है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही। फिर उनसे पूछा, बेटा यह खिलौना तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी बहुत हैरान हुई। तो जैसे ही राय बहादुर सिंह ने बच्चों के लिए उनके हाथ में जो खिलौने देखे, फिर वो एक दिन क्या होता है कि राय बहादुर बच्चों के जिनका नाम राय बहादुर है, उनके जो बच्चे हैं 2, तो उनका नाम है चुन्नू और मुन्नू। और वो खिलौने वालों से खिलौने खरीद कर लेके आते हैं और घर आकर खेलने के लिए तत्पर हो जाते हैं, यानी खेलने की तैयारी में जुट जाते हैं। तभी उनकी माँ यानी कि रोहिणी उन्हें बहुत देर तक खिलौनों का निहारती रहती है और खिलौने खेल रहे बच्चे जो व्यस्त है और उन्हें निहारती भी रहती है। और अंत में उन्हें पूछती है, बच्चों तुमने यह खिलौने कहाँ से लिए हैं अथवा कहाँ से खरीदे हैं? आगे मुन्नू बोलता है, 2 पैसे में खिलौने वाला दिया और वो भी इतने सस्ते में दे गया। तो यह बात सोचकर
रोहिणी चिंता में डूब गई, लेकिन वह दे तो गया है खिलौने, क्योंकि वह बहुत ही सस्ते दे गया खिलौने। यह देखते ही और यह सोच में रोहिणी बहुत व्याकुल हो उठती है, आश्चर्य में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद वह अपने काम में जुट जाती है। तो आगे आगे देखते हैं। रोहिणी सोचने लगती है, सस्ते कैसे दे गया है। ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्या पड़ती। यानी थोड़ी देर तक तो वह सोचती रह गई कि न जाने खिलौने वाले ने इससे सस्ते में कैसे उन्हें खिलौने दे गया। तो आइए इस कहानी का दूसरा अंक हम पढ़ेंगे 6 महीने बाद। यानी ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। फिर 6 महीने के उपरांत नगर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उससे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। तो देखो, देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और नगर भर में 2-4 दिनों में ही एक मुरली वाला आ गया। ये समाचार पूरे नगर में फैल जाती है। तो सभी के मुंह के ऊपर मुरली वाले की ही वाह वाह और उसकी ही चर्चा बनी रहती है। तो सभी मुरली वाले का गान सुनकर तो मुग्ध हो ही जाते हैं और कहते हैं किस प्रकार है। देखिए, शायद वही एक उस्ताद है और इतनी सुंदर और इतनी मादक नशीली बांसुरी बजाता है, मानो उसकी बांसुरी सुनकर मुग्ध हो जाए। और साथ ही साथ मुरली बजाता तो है, लेकिन उसको बेचता भी है, और वो भी कितने, 2-2 पैसे में। भला इससे उसमें क्या फ़ायदा होगा उसका, उसकी मेहनत भी तो है। तो वह बेचने के बाद उसको क्या उसका फ़ायदा मिलता होगा। देखते हैं आगे। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। यानी एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कौन है वो, कैसा दिखता है वो, मैंने तो उसे नहीं देखा। तो उत्तर मिला, अधिकतर उम्र होगी, यानी उसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं होगी, वही 30-32 के आसपास ही है। और दिखने में भी दुबला पतला गोरा युवक है। और कपड़े कैसे पहनता है, बीकानेरी रंगीन साफा और सिर के ऊपर बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो झट से पूछ लिया, कहीं खिलौने वाला तो नहीं। वही होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मधुर स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो सभी ने ऐसे ही गेस करते करते, यानी शायद वही होगा, यह कहते हुए खिलौने वाले की चर्चा करते करते मुरली वाले की भी चर्चा प्रतिदिन होने लगी। गली गली में उसका मादक स्वर, जो उसकी मीठी आवाज़ों में वो जो बांसुरी बजाता था, उसकी धुन से सभी मुग्ध हो जाते थे। और साथ ही साथ बच्चों को भी वो क्या करता था, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, यानी कौन आ गया है, मुरलिया वाला, बांसुरी बजाने वाला भी कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। बोली, ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू उन्नू के लिए मुरली ले लूँ। क्या जाने यह फिर इधर आए या ना आए। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्या भाई, किस तरह देते हो मुरली। तो रोहिणी को ऐसा स्मरण हुआ, उसने यह स्वर कभी सुना हुआ है, यानी स्मरण आ जाता है उसको। और वह तुरंत ही उस बांसुरी की धुन को आकर्षित करते हुए बाहर आ जाती है। और मन ही मन में वो सोचने लगती है, कहीं वो खिलौने वाला तो नहीं, वह भी इसी प्रकार गाना गाकर खिलौने बेचा करता था। और मुरली वाले के मुरली बजाने में भी वही मधुरता थी, उसका स्वर भी उसी मादकता, यानी उसी नशीली अथवा दूसरों को आकर्षित करने जैसा है। उसका भी
क्या था, मीठी आवाज़ और मीठी धुन थी बांसुरी की। तो रोहिणी उठकर अपने पति के पास गई और कहा उसने अपने पति को, जाओ तो ज़रा मुरली वालों को बुला ले आओ। चुन्नू मुन्नू के लिए, यानी उसको अपने बच्चों के लिए मुरलियाँ खरीदनी थी अथवा बांसुरियाँ खरीदनी थी। तो विजय बाबू जो है, यानी उनके पति विजय बाबू क्या कर रहे थे वहाँ, समाचार पत्र पढ़ रहे थे, यानी न्यूज़पेपर समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तो वह दरवाजे तक आकर गए और उन्होंने देखा मुरली वाला वहाँ मुरली बेच रहा है। तो उन्होंने झट से पूछ लिया, मुरली वाले को पूछा, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली, यानी किस प्रकार आप बेच रहे हो मुरली। किसी की टोपी गले में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सुथनी। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड पहुंचा। हमें दो सब एक साथ बोल उठे। यानी यहाँ पे देखो अंतिम पैरे में क्या दिया गया है, जो छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे पार्क में, पार्क का अर्थ है गार्डन अथवा उपवन, बाग भी कह सकते हो। तो सभी बच्चे खेलने के लिए बगीचे में बैठे थे। तो सभी बांसुरी वाले कहने के मुरली वाले का धुन सुनते ही भागते दौड़े मुरली वाले की तरफ, और इतना तेज़ी से दौड़े कि किसी की टोपी गिर गई, तो किसी का जूता ही पार्क यानी उपवन में छूट गया अथवा बगीचे में छूट गया, किसी की सुथनी का अर्थ है सलवार। तो इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड, यानी बच्चों का जो ग्रुप रहता है, समूह रहता है, वो सब बच्चे किसकी तरफ आकर्षित हुए, मुरली वाले की तरफ आकर्षित हुए और अपनी मुरली वाले से कहने लगे, हमें दो, एक साथ बोल उठे। तो ठीक है, यह पाठ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका दूसरा पाठ हम देखेंगे अगले क्लास में। तो तब तक के लिए पाठ पठन कीजिए, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को पढ़िए तथा पाठ का भी सस्वर वाचन कीजिए। और प्रदत्त कार्य तो आपको ग्रुप में भेजा ही जाएगा, तो वह भी आप लिखिए, उसको हल कीजिए और संजो के एक फाइल में बनाकर संजो कर रख दीजिए। फिर तब तक के लिए अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।